बना दिया। खाना नहीं सब कम कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये वीडियो मैं 1-2 दिन पहले शूट कर रही हूँ, लेकिन बीच में 1-2 और क्लिप्स है जो मैं एडिटिंग में डाल दूँगी, लेकिन मतलब मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी पहले, तो मैं इसको नहीं डाली थी। बीच में मैं कुछ सारी और वीडियोज़ डालनी होगी तो मैंने वो डाल दी थी। और बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई है जो मैं आपसे शेयर भी करना चाहती थी। बहुत सारी गुड न्यूज़ है, पर 2 गुड न्यूज़ मैं आपसे बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी। 2-3 दिन हो गए, मतलब मुझे ऐसे था कि मैं शेयर करूँगी, लेकिन एडिट नहीं हो पाई थी मेरी वीडियोस। तो मैं आपको 2 वीडियोस जो शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ एक तो आप ये देख लीजिए कि ये जो अचीवमेंट है मेरे भाई की है, वो मैं शेयर कर रही हूँ। और एक से जो मेरी अचीवमेंट है मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप ये प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिए। ये मेरे भाई की अचीवमेंट है जो उसने बहुत टाइम से एक सपना देखा था, उसने बहुत मेहनत करी है, तो ये उसकी अचीवमेंट है। मैं उसकी सक्सेस को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि उसने इतनी मेहनत करी है कि आज वो अपने सपने पूरे कर रहा है। ये उसने गाड़ी ली है जो कि उसके और उसके फ़ादर की बहुत बड़ी ऐसे ड्रीम थी कि अपनी लाइफ में वो ऐसी बड़ी गाड़ी ख़रीदे। नो डाउट छोटी सी है, पहले छोटी सी भी थी, बड़ी भी हुई, आज इतनी बड़ी ले रहा है तो वो अपनी मेहनत से ले रहा है। पेरेंट्स ने भी उसकी बहुत सारी हेल्प करी और ये गाड़ी लेने के लिए हमारा पूरा परिवार गया था, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। और ये देखिए आजकल के ज़माने में जॉइंट फैमिली नहीं मिलती है। ये मेरे बड़े पापा है, मेरे पापा और 3 भाई थे। सबसे बड़े जो बड़े पापा थे वो एक्सपायर हो गए, ये दूसरे नंबर के, और तीसरे मेरे पापा जी और एक उनकी सिस्टर है, मतलब मेरी बुआ सा। ये मेरे जीजा और जीजोसा है और ये मेरा एक क्यूट सा भांजा है। मतलब मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं क्योंकि बहुत दूर रहती हूँ तो उनको भी पता है कि वो आएगी, तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी खर्चे भी, और चलो कोई बात नहीं, खर्चे की भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आती और जाती, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से चली जाऊँगी। जब जाऊँगी घर पे तब ज़रूर मैं बहुत, लेकिन मैं यहाँ से भी बहुत खुश हूँ। हमने इतना स्ट्रगल किया है, नो डाउट हमने जितना किया उससे कहीं ज़्यादा इसने किया है। इसने छोटी सी उम्र से ही अपनी जॉब शुरू कर दी थी, और आप मानेंगे नहीं, मतलब एक छोटे से गांव से खाली हाथ निकलकर इतनी बड़ी एक घर खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना, कि ये सक्सेस लोगों को दिख रही है, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता है। मेरे दोनों भाई जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, और ये मेरे प्राउड पेरेंट्स जिनके सपने आज उनके बेटे पूरे कर रहे हैं। इसी वीडियो में मैं अपने साथ साथ में कुछ अपनी फैमिली वालों से भी मैं आपको मिलवा दे रही हूँ। ये मेरे छोटे वाले जो बड़े पापा थे उनके छोटे बेटे हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। ये छोटे वाले बेटे हैं, शायद बड़े वाले भाई साहब किसी काम में होंगे तो वो नहीं आ पाए, तो छोटे वाले भाई साहब आ गए। तो ये जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, देखिए लाइफ में आप अपनी खुशियों में सबको शामिल करके देखिए, बहुत खुशियाँ मिलती है। तो यही सब चीज़ें हैं, मैं यही सारे मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मैंने उनसे सिर्फ फ़ोटोज़ मंगवाई है, जिनको देख के भी मैं इतने खुश हो रही हूँ, तो आप सोचें कि मैं उसके लिए कितनी खुश होंगी। ये मेरे जीजा हैं और ये उसका फ्रेंड है जिसने उसकी हेल्प करी है हर चीज़ में। वो शुरू से अगर आज यहाँ तक पहुँचा है तो उसने हर चीज़ में इन्होंने हेल्प करी है। तो ये भी, इनको भी प्राउड फ़ील हो रहा है डेफ़िनेटली, और हम सबको भी अच्छा लग रहा है कि ये अपने सपने पूरे कर रहा है। मतलब इसने छोटे काम से लेके आज यहाँ तक पहुँचा है, तो इसने बहुत मेहनत करी है। ये मेरा छोटा भाई है, मतलब हम 4 भाई-बहन हैं, मैंने आपको बताया था। हम 2 बहनें बड़े हैं, 2 हमसे छोटे, ये दोनों भाई छोटे हैं। तो जिसने गाड़ी ली है, इन दोनों भाइयों ने मिलकर ली है। कोई बात नहीं, सबका अपना-अपना कंट्रीब्यूशन होता है। ये दोनों भाई हैं मेरे, एक साइड में जो राइट हैंड साइड पे वो मेरे भाई साहब हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पे वो मेरे भाई का फ्रेंड है, जो उसके साथ बचपन से है, जब स्कूल फ्रेंड था तब से है। और ये फ़ोटो वो है जिसमें एक प्राउड पेरेंट्स कैसे होते हैं, एक प्राउड फादर कैसे होते हैं, जिनके सपने उनके बेटे पूरे करें। माँ-बाप तो सबके सपने पूरे करता है, लेकिन जब आपके बच्चे आपके सपने पूरे करते हैं तो वो कितना प्राउड फादर होते होंगे, वो ये फ़ोटो में दिखता है। फिर ये जो घर लेकर आए थे, मतलब सबसे पहले वहाँ से निकलवाई थी, फिर गणेश जी के लेकर गए थे, वहाँ पूजा करवाई थी। तो ये छोटी-छोटी क्लिप्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आई एम वेरी श्योर कि जितना प्राउड मुझे है, शायद किसी और को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स को है जिन्होंने उसको ये सपने पूरे करते हुए देखे। सबके अपने-अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन मैंने इसके स्ट्रगल्स देखे हैं। मतलब घर में स्ट्रगल दूसरी चीज़ें होती है, बाहर जाके दुनिया में कितने स्ट्रगल्स होते हैं। इसने कितना सब चीज़ें फेस करी है, इसने कितनी तो पापा जी से डाँटें खाई है, मतलब बहुत सारा चीज़ें इसने सुनी है। लेकिन इसके बाद में इसके जो छोटे-छोटे सपने पूरे थे कि अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदना, अच्छे कपड़े पहनना, ये वो सारी चीज़ें अपने सपने पूरे करा है, लेकिन सिर्फ़ अपनी मेहनत से। इसने हर छोटे काम भी करे हैं, बड़े काम भी करे हैं। आज इसकी अपनी शॉप है, तो वो उस पे भी उतनी मेहनत और लगन से करता है कि आज उसने गाड़ी ख़रीदी है, और डेफ़िनेटली वो और भी गाड़ियाँ ख़रीदेगा। अब ये इसमें कोई शो ऑफ़ नहीं है कि आपने अगर गाड़ी ख़रीदी तो यहाँ दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ़ उसका अचीवमेंट और जो सक्सेस है, मैं वो शेयर कर रही हूँ कि लाइफ़ में जब किसी के पास कुछ नहीं होता,
तो भी वो खुश रह सकते हैं, जब आज आपके पास सब कुछ है तो भी आप खुश रह सकते हैं। और बहुत टाइम ऐसा था जब कुछ भी नहीं था फैमिली के पास में, तब भी हम खुश थे, लेकिन तब लोगों ने बहुत जज किया कि अच्छा ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। और आज भी लोग जज करेंगे बहुत सारे कि अच्छा आज ले रखे, लेकिन आपने नहीं देखी है कि इसकी कितनी कैसी जर्नी रही है। अगर आज इसने गाड़ी खरीदी है, उससे पहले इसने कितने अपने हाथों में छाले करवाए हैं, वो किसी को नहीं पता। तो ये सब चीज़ें होती है, और ये छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब मैं इनको देख के इतनी खुश हो रही थी, तो मुझे ऐसे था कि अगर लाइफ़ में किसी को प्राउड फ़ील करना हो, तो आप बहुत मेहनत कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। आई एम वेरी वेरी श्योर कि इसने इतनी मेहनत करी थी। मतलब हमने इसको देखा है बहुत मेहनत करते हुए। मतलब ये रात को 2:30 बजे तक शॉप से आता था। पूरा दिन इसका ऐसे भूखे निकल जाता था, क्योंकि इसको ऐसे था कि कस्टमर खाली नहीं जाने चाहिए। मतलब इसने बहुत स्ट्रगल, उससे पहले भी इसने छोटे मोटे काम करे हैं जो किसी को नहीं पता है, और हमने इसके स्ट्रगल देखे हैं। तो मुझे तो बहुत प्राउड है अपने दोनों भाइयों पे, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने पापा को इतना सपोर्ट किया है। छोटी सी उम्र में हम दोनों बहनों की भी शादी करवाई है, और छोटी सी उम्र में आज वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो वो ऐसे होता है कि बहुत ही अच्छे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। बहुत सारी सक्सेस होती है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आज अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये छोटी सी मोमेंट थी जो मेरी पहली अचीवमेंट थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। ट्रस्ट मी, बहुत टाइम गया उसको, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी, लेकिन आज अचीवमेंट हुआ है तो ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती थी, तो मैंने आपको वो दिखाया है। सेकेंड अचीवमेंट ये था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और उसके लिए आप सबको थैंक यू सो वेरी मच, जिन्होंने मेरे को इतनी हेल्प करी। मतलब मेरे छोटे छोटे शॉर्ट्स को आपने इतना पसंद किया, मेरे राजपूती डांस को इतना पसंद किया। उसके अलावा अगर मैं छोटे से घर में कोई व्लॉग बना रही हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ दिखा रही हूँ, आपने उसको इतना सपोर्ट किया है। उसके अलावा जो भी आपने मेरे को छोटे से लेके आज तक जो मेरे 18,000 सब्सक्राइबर्स हुए, बहुत लोगों के और ज़्यादा भी हैं, बहुत के कम भी हैं, लेकिन मैं जितना प्रोग्रेस कर रही हूँ, मुझे उसके हिसाब से मैं उससे भी खुश हूँ, और मुझे लोग सपोर्ट करें उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई और भी फेस करे। अगर मेरे इससे वीडियो से किसी को हेल्प हो जाती है तो मैं वो ज़रूर करूँगी। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपने ये नहीं करना चाहिए और ये सब करना चाहिए। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ चीज़ों के मैं आंसर नहीं कर पाती, क्योंकि अभी तक मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं मिली है। अब ये जो ऐसे है कि मोनेटाइज हो गया है मेरा, तो इसका मतलब कि जिस दिन मोनेटाइज हो गया उसी दिन से मैं अर्न करने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके आगे भी बहुत सारी, वहाँ से तो आपकी जर्नी शुरू होती है। मतलब आपका एक बार चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपकी शुरू जर्नी होती है, जहाँ से आपको ऐसे होता है कि कौन से कंटेंट मैं बनाऊँ जिससे मेरी वीडियोस वायरल हो, या फिर मेरी वीडियोस के ऊपर थोड़े से व्यूज़ आए। बहुत बार मोनेटाइज एक्सक्यूज मी, बहुत बार ऐसे होता है कि आपका मोनेटाइज भी हो गया है, जो वीडियो आपने डाली उस पर 10,000 20,000 इनफैक्ट लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो भी वो इतने अच्छे से मोनेटाइज नहीं होता है। आप मतलब डॉलर पॉइंट्स में नहीं होंगे, पैसे जो 25 पैसे होते हैं वो भी नहीं आते हैं, इतना कम आपको अर्निंग होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से अभी बता देती हूँ, ताकि आपके लिए भी यूज़फुल रहे। अगर कोई भी नए यूट्यूबर्स हैं जिनके अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, तो उनकी हेल्प होगी। पहला तो मैं ये सब चीज़ बताऊँगी कि आपने अपना चैनल कैसे बनाना है। सबसे पहले आप अपना चैनल बहुत अच्छे से ध्यान से मेल आईडी वगैरह अपने नाम अच्छे से भर दें, और उसका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना लीजिए कि किससे रिलेटेड आपकी वीडियोस होने वाली है। मतलब अगर आप फूड की बना रहे हैं तो फूड की बनाइए, आप अगर ब्लॉग्स बना रहे हैं तो ब्लॉग्स बनाइए, अगर आप डांस की बना रहे हैं तो डांस की। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, आपने पहले कैटेगरीज डिसाइड कर लेनी है कि आपकी वीडियो टेक्निकल की है कि फाइनेंस की है, या फिर ब्लॉग्स की है, फूड की है, ब्यूटी मेकअप की है। इन सब के बारे में आपने देख लेना है। पहले चैनल इस हिसाब से बनाइए कि आपको लोगों को, अगर आपको अगर लोग देखें तो उन्हें पता चले कि आपकी वीडियोस में है क्या। तो पहले तो आप ये चैनल इसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते या 1000। बहुत बार ऐसे होता है कि आप चैनल बना लेंगे, उसके बाद में आप वीडियोस भी रेगुलर डालते रहेंगे, लेकिन बीच में रुक जाएंगे, चैनल में सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियोस डालना बंद कर देंगे। आप वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ डालिए, रेगुलर डालिए, ऐसे डीमोरलाइज मत होइए। ठीक है, मैं भी होती थी, बहुत बार ऐसा होता था कि जब मेरे 143 सब्सक्राइबर्स थे, उसके बाद मेरे 2 महीने तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा था।
ये मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, उसी से अगर आप सीख पाते हैं तो कुछ सीख लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे ताकि 143 सब्सक्राइबर्स हो गए, फिर बंद हो गए, लेकिन इस बीच में मैंने वीडियोस डालना बंद नहीं करा था। मैं जो छोटी छोटी शॉर्ट्स डालती थी मेरे डांस के, मैं जानती हूँ मैंने एक ही फ्रेम में बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, उनमें से कुछ वायरल भी हुए थे, कुछ सबको पसंद भी आए, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, लेकिन 2 महीने मैंने ऐसा बिल्कुल छोड़ा नहीं था कि अगर मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं छोड़ दूँ। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, मैंने अपनी वीडियोज़ कंटिन्यूसली डाली थी। 2 महीने बाद सही, लेकिन मेरे फिर सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। अब ऐसी एक भी नहीं होता कि आप एक दिन में आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, होते होंगे जिनके, अगर कोई यूट्यूबर होती है उनकी फैमिली में, वो अपने किसी फैमिली रिलेटिव का यूट्यूब चैनल खुलवाते हैं तो वो प्रमोशन करते हैं तो उससे डेफिनेटली बढ़ जाते होंगे। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको मेरी तरह कोई भी आइडिया नहीं है, उनको ऐसे होता है कि आपके सब्सक्राइबर एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, उसके बाद में ज़रूर बढ़ेंगे। एक चीज़ होती है, फिर ऐसा होता है कि आप किसी को बोल के प्रमोट करवा रहे हो, पैसे देकर करवा रहे हो, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पैसे देकर करवाओगे तो उसको, अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आएगा, वो नहीं देखेगा। और इसमें ये नहीं पता चलता है कि आपको किसी ने अनसब्सक्राइब किया है या किसने सब्सक्राइब किया है। तो जैसे आप कोई आपका वीडियोस आप खरीद के जो सब्सक्राइबर्स लेते हैं, आप वीडियोस डालेंगे, वो देखेंगे ही नहीं, वो नहीं देखेंगे, तो आपका वीडियो ना तो वायरल होगा, ना उसके ऊपर लाइक्स आएंगे, और वो कभी भी आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो आप कभी भी सब्सक्राइबर्स को खरीदिए मत, किसी से प्रमोशन मत करवाइए। आपका चैनल अगर चलेगा तो वो आपकी मेहनत से चलेगा, ठीक है। आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके कंटेंट को देख के बढ़ेंगे। अगर आपने अच्छा कंटेंट डाला है तो उसको देख के बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे कि आप मुझे बोल दो कि मैं प्रमोट कर दूँ। मैं कर दूँगी, डेफिनेटली मैं किसी का कर भी दूँगी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जो चीज़ मेरी पसंद आ रही है वो आपकी भी पसंद आएगी। तो आप अपने सब्सक्राइबर्स अपने कंटेंट से बढ़ाइए, ठीक है। दूसरी बात, फिर तीसरी बात ऐसे आ जाती है कि सब्सक्राइबर्स में आप कंटेंट जो डालते हैं, जो कंटेंट आप अपलोड करें, किसी का भी कॉपी करके मत कीजिए। रिमिक्स करना एक चीज़ होती है, लेकिन कॉपी करके अगर आप सेम कंटेंट किसी का डाल रहे हैं तो यूट्यूब जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसमें अपलोडिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है और चेकिंग होती है। तो उसमें जो वीडियो आपका पूरा जो आपने वीडियो डाला है तो यूट्यूब उसको स्कैन करता है, उसको पता होता है कि ये कॉपी कहाँ से किया हुआ होता है, उसमें कॉपीराइट मैचेस होते हैं, टूल्स होते हैं, तो उसके थ्रू अगर मैच कर पाता है तो आपका जो कंटेंट है वो नहीं चलेगा, चाहे जिसका आपने कॉपी किया है उसका मिलियंस में जा रहा हो, लेकिन आपका वो नहीं चलेगा क्योंकि आपने कॉपी कंटेंट किया है। कभी भी कॉपी कंटेंट मत बनाइए, अपना नेचुरल खुद का कंटेंट बनाइए, जो आप खुद बनाना चाहते हैं, जो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं। आप देखते नहीं है, बहुत सारे गाँव में भी अगर छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं वो भी वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना कंटेंट होता है, लोग उनको देखना पसंद करते हैं। जैसी है उनकी विलेज लाइफ हो, चाहे सिटी की लाइफ हो, या फिर कोई विदेशी लाइफ हो, जो भी उनको देखनी पसंद होती है वो उसी को पसंद करते हैं, वही वायरल होता है। अब अगर आप किसी का डांस लेकर अपनी वीडियो पे अपलोड करें वो नहीं चलेगा, किसी के आप टाइटल या थंबनेल कॉपी करें वो भी नहीं चलेगा। आप अपने ऑनेस्ट थंबनेल और टाइटल रखिए। बस कुछ ट्रिक्स होती है कि आप अपनी जो थंबनेल बनाते हैं उनमें थोड़ा सा सस्पेंस रखिए ताकि लोग आपको देखें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मोटिवेशनल होती है। अभी मैं जैसे कोई चीज़ बताती हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से बता देती हूँ कि जो भी चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो में कुछ दिखाते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो ऑनेस्ट हो तो कल को आपको सफाई नहीं देनी पड़ेगी। फिर वो चीज़ें बाहर आती रहती है कि इसमें आज आपने कुछ और दिखाया था, दूसरे दिन किसी और दिन कुछ और आ रहा है, फिर वो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, डिसलाइक करते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। फिर एक और चीज़ आती है कि चैनल फ्रीज कैसे हो जाता है। अगर आप वीडियोस डाल रहे हैं, अगर आप नए यूट्यूबर हैं, अगर आप पुराने हो जाते हैं, आपके अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो बेशक आप हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप अपने चैनल पे हमेशा कंसिस्टेंट रहें, हर दिन वीडियो डालें, चाहे एक शॉर्ट वीडियो ही डालना हो, अदरवाइज आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। उसको यूट्यूब जो होता है वो रिकमेंड नहीं करता आगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आता है कि कॉपीराइट आता है क्या सॉन्ग पे। तो देखें, जो कॉपीराइट आते हैं हर किसी के वीडियो पे आते हैं। मेरा भी पहले जब शुरू में मैं डालती थी, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे तो मेरे पर भी आते थे कॉपीराइट्स। लेकिन उसके बाद में ऐसे होता है कि जब आप कोई म्यूज़िक डालते हैं तो जो म्यूज़िक कंपनी है जिन्होंने वो म्यूज़िक बनाया है, या वहाँ से जो म्यूज़िक
कंपोज हुआ है, वहाँ पे ट्रीटीज होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप अगर उनका वीडियो ले रहे हैं, उनका वॉइस ले रहे हैं या उनका म्यूजिक ले रहे हैं, तो उसके साथ एग्रीमेंट होएगा कि जितना भी आप उसका रेवेन्यू कमाते हैं वो हाफ उनको जाएगा, हाफ आपको जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए होता है, आप किसी का भी म्यूजिक पे इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे आता है। फिर एक और जो लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी वो था कि मोनेटाइज कैसे होता है, मोनेटाइज होने के बाद में पैसे कब आते हैं या अर्न कब कर सकते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले आप मोनेटाइज हो सकते हैं अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो प्लस 3 मिलियन आपके व्यूज शॉर्ट्स पे हो जाते हैं। और अगर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसके अंदर से तो 1000 सब्सक्राइबर्स होने होते हैं और 4000 आवर्स कंप्लीट होने होते हैं। ठीक है, अब जब आपकी एक बार मोनेटाइज, हाफ मोनेटाइज क्या होता है, फुल मोनेटाइज क्या होता है, मैं वो भी बता देती हूँ। हाफ मोनेटाइज में ऐसे होता है कि जो आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं या जो भी आप वीडियो डालते हैं उसके ऊपर एक थैंक्स का साइन आने लग जाता है कि अगर किसी को वीडियो पसंद आई है तो वो थैंक्स के थ्रू आपको अप्रिशिएट करता है, उससे आपकी जो अर्निंग होती है वो आपका पैसा हो जाता है। ठीक है, और फुल मोनेटाइज ऐसे होता है कि जैसे आप कोई भी वीडियोस डाल रहे हैं उसके अंदर जो एड्स वगैरह होते हैं या फिर आप प्रमोशंस वगैरह करते हैं उसके पैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोनेटाइजेशन का। ऐसा होता है कि आपने मोनेटाइज हो गया है तो उसके बाद में क्या मोनेटाइज होते ही अगर आपके 10 मिलियन व्यूज हो गए या फिर 4000 आवर्स कंप्लीट हो गए उसके हाथों हाथ पैसे आने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने पहले, सबसे पहले वो अगर पूरा आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया है तो आपको फिर उसके बाद में $10 कंप्लीट होने होते हैं, तब आपका वेरिफिकेशन होता है, आपके पास एक पिन आता है, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है उस पिन के थ्रू। जब आप $10 हो जाते हैं आपके वीडियोस पे जो आप अर्निंग करते हैं, जो भी एक दिन में नहीं होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि $1, $2 ये $10 जो है वो एक दिन में या 2 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं होते। 2-2, 3-3 महीनों तक नहीं होते हैं, क्योंकि शुरू में आपकी अर्निंग इतनी ही होती है कि आपके एक अगर 10,000 व्यूज भी जा रहे हैं उसके पास 25 पैसे भी पूरे से नहीं बनते हैं, ऑलमोस्ट 8 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे सिर्फ इतने से बनते हैं। मैं रुपयों की बात नहीं कर रही हूँ, पैसों की बात कर रही हूँ। जो 25 पैसा होता है, 50 पैसा होता है, फिर 1 रुपया बनता है। तो जो पैसे बनते हैं उसके ऊपर, उसके थ्रू 3 महीनों में भी आपके पास $10 नहीं होंगे। और जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे आता है कि $10 के बाद में आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, तब भी आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद में जब आपके पिन नंबर आ जाएगा, आप अपना अकाउंट डिटेल उसमें फिल करेंगे, फिर जब $100 हो जाएगा तब आपके पैसे आप फर्स्ट पेमेंट निकाल सकते हैं। और मैं अपनी बता देती हूँ, मेरा अभी तक $10 भी नहीं हुआ है, चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है, मेरे व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पैसे या अर्निंग नहीं हुई है। तो लेकिन मैं इससे भी खुश हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो किसी दिन अर्निंग भी हो जाएगी, वो कोई बात नहीं। अगर थोड़ी होगी, ज़्यादा होगी, उससे मैटर नहीं करता, आप अपनी सेल्फ अर्न करें वो मैटर करती है। तो इस वीडियो में मैंने जो यूट्यूब का मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो चीज़ें शेयर कर दी आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे पूछना हो, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगी। और ये मेरी जो खुशी है, जो मेरा आज इतना सपोर्ट किया, उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और इसके अलावा अगर कोई भी वीडियो आपको बनवानी हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरी कौन सी वीडियोस आपको पसंद आती है वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।